Hi everyone, myself Manvi Sharma. In this video, we are going to complete Animal Kingdom chapter starting से लेके end तक पूरा। और आपको बस NCERT सामने ओपन करनी है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपने बस NCERT सामने ओपन करनी है और जो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाओ। तो होप कि आपको अच्छा लगे ये वाला लेक्चर मेरा। तो देखो सुनो, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना इंट्रोडक्शन का, ये वाला पार्ट देखो, आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मैं एंड में पढ़ाऊंगी, मतलब ये वाला पढ़ाने के बाद हम फाइलम से ही शुरू करते हैं, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा से, ठीक है। फिर एक एक करके अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से ऐसा अच्छा होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, देखो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नाउन एज स्पॉन्जेस। आपने याद रखना है कि जो फाइलम है, जो फाइलम पॉरीफेरा है, इसके जो मेंबर्स हैं, मतलब इसके अंदर जो भी लोग आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। हो गया ये वाला। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्ट एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जनरली मैरीन होते हैं। अब ये जनरली मैरीन कैसे याद रखोगे आप? GM याद रख लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, GM जनरली मैरीन ऐसे याद रख लो। मोस्ट एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स भी है ये और मोस्ट एसिमेट्रिकल एनिमल्स है, ठीक है, जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ऐसे PM याद रखो, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स ऐसे। देखो हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इसके अंदर मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं बेटा, कुछ कुछ टाइप्स की, सेलुलर हो गई, टिश्यू हो गई, और भी होती हैं, ठीक है। ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके पास ना वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम में? देखो जो वाटर होता है ना वो एंटर करता है कहाँ से? माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, ठीक है। देखो वाटर एंटर करता है, जैसे ये पानी है, ये एंटर कर रहा है माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्टिया से कहाँ तक आता है? स्पॉन्जोकॉइल तक आता है। कहाँ तक आता है? स्पॉन्जोकॉइल तक आता है। फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्क्यूलम, और वहां से एंड में दफा कहाँ से हो जाता है? ऑस्क्यूलम से। तो ये वाला पार्ट कौन सा था? ऑस्टिया, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट था? स्पॉन्जोकॉइल। उसके आगे वाला कौन सा पार्ट था? ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जी, जो पाथवे होता है ना वाटर ट्रांसपोर्ट का, मतलब एक टाइप का पानी आ रहा है यहाँ से, जो आ रहा है 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 पानी, ये ना हेल्पफुल होता है किसी किसी चीज़ों में। कितनी चीज़ों में हेल्पफुल होता है? 3 चीज़ों में, ठीक है। ऐसे आप याद रख लो, ठीक है। देखो इस हेल्पफुल इन 3 चीज़ें कौन कौन सी? पहला याद रख लो, ये वाला पेन है, इसको फूड गैदरिंग नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। दूसरा आ जाएगा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा क्या है? तीसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये 3 चीज़ें। देखो मैंने आपको 3 पेन दिखाए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 चीज़ों में हेल्पफुल होता है। फूड गैदरिंग, दूसरा कौन सा था? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स? देखो सुनो, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स ये क्या होते हैं? ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोकॉइल को। अब स्पॉन्जोकॉइल क्या है? ये तो आपको पता है स्पॉन्जोकॉइल क्या होती है, मैंने आपको बताया था बीच में, जब वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो ऑस्ट्रिया से कहाँ पर आता है? स्पॉन्जोकॉइल में। इस स्पॉन्जोकॉइल को लाइन, मतलब लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं कौन? कॉलर सेल्स या फिर क्वेनोसाइट्स, ठीक है। एंड द कनाल्स, स्पॉन्जोकॉइल को भी और उसके कनाल्स को भी। अब ये जो डाइजेशन होती है इसके अंदर होती है इंट्रा सेलुलर, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना कि मैंने ऐसे बोला था इंट्रा, इंट्रा, ठीक है। इंट्रा सेलुलर थी, ठीक है। इंटर सेलुलर नहीं, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। उसके बाद देखो जो बॉडी होती है ना वो स्पोर्टेड होती है किससे? बाय द स्केलेटन, जो किसका बना हुआ है? देखो जो बॉडी होती है ना वो स्पोर्टेड होती है किससे? बाय ए स्केलेटन, जो किसका बना हुआ होता है? स्पाइक्यूल्स का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। देखो जो बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है किससे? बाय द स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्पाइक्यूल्स, ठीक है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। एक ये हो गया। और जो सेक्सेस होते हैं ना इसके अंदर, ये सेपरेट नहीं होते हैं, याद रखना आपने, सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट नहीं होते हैं। अब जिसके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते ना उसको हम एक टर्म देते हैं। कौन सी टर्म होती है? वो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो इसको हम एक टर्म देंगे। कौन सी टर्म है? हर्माफ्रोडाइट, ऐसे याद रखना, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। देखो सुनो, एग्जाम्पल में क्या जाएगा? एग्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। अब सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट नहीं है, दैट मीन्स कि जो एग्स होंगे और जो स्पर्म्स होंगे वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? एक ही इंडिविजुअल से होंगे, क्योंकि सेक्सेस तो सेपरेट है नहीं, ये हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस तो करेंगे ना, ए सेक्शुअली भी करते हैं, सेक्शुअली भी करते हैं। ए सेक्शुअली कैसे करेंगे? बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्शुअली कैसे करेंगे? बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ए सेक्शुअली कैसे करेंगे? बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्शुअली कैसे करेंगे? बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। देखो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर क्या होती है?
इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर क्या होती है, इंटरनल होती है। याद रखना, आपने आई और आई याद रखना है। एक आई तो हो गया इंटरनल वाला, दूसरा आई कौन सा है, दूसरा आई है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, वो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। जिसके अंदर क्या होता है, एक लार्वल स्टेज होता है। क्या होता है इसके अंदर, लार्वल स्टेज होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली अलग होता है किससे, एडल्ट से। ठीक है। इसके अंदर डाइजेशन कैसी होती है, इंट्रासेल्युलर होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअली भी करता है, एसेक्सुअली भी करता है। सेक्सुअली करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, एसेक्सुअली करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं, क्वेनोसाइट्स होते हैं और कॉलर सेल्स भी होते हैं। ये लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, ये लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं स्पॉन्जोकॉइल को या फिर वो कैनाल्स को। देखो ये हमने कर दिया पूरा कंप्लीट किसको, फाइलम पॉलीफेरा, बहुत ही अच्छी तरह से। अब मैं करूँगी इसकी रीडिंग। ठीक है। रीडिंग करने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स रटवा देती हूँ। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में। ये पहले एग्जांपल हो गई, ये दूसरी एग्जांपल हो गई, ये तीसरी हो गई। ऐसे याद रखो। पहले का नाम रख दो साइकॉन, ये साइको है। ठीक है, ये वाला बन गया है साइको। चलने के लिए यहाँ से साइको। साइको वाले के साथ ना एक और नाम है, इसका एक और नाम भी होता है स्काइफा। अब देखो साइको है तो स्काइफा है, सेम सेम लग रहा है। साइकॉन मतलब स्काइफा। ठीक है, ये साइकॉन स्काइफा नाम है इसका। चलो देखो आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तेरा हो गया। अब दूसरा आ गया स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, जिला 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 याद रखना। ठीक है, इसका एक जिला है, तो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, मतलब जिला है ना इसका, एक टाइप की झील याद रख लो कि इसके अंदर फ्रेश वाटर है। झील के अंदर है फ्रेश वाटर, तो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया। ठीक है, तेरा भी हो गया, चलने के लिए यहाँ से। अब दूसरा आ गया यू स्पॉन्जिया। यू चीख तक गंदा है, नहाता भी नहीं है, बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, ये लग भी रहा है ना कितना यू यू लग रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, और इसमें आपने याद रखना है बाथ स्पॉन्ज, नहाता नहीं है, चलने के लिए यहाँ से। ये भी हो गया, 3 कंप्लीट हो गए, अच्छी तरह से हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको आप इनको ताड़ना। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप इनको ताड़ो। ठीक है, चलो देखो। साइकॉन देखना चाहोगे, दिखाती हूँ। ठीक है, साइकॉन, ये है साइकॉन। देखो ये है साइकॉन। देखो ऊपर से कैसा है, ऐसे ऐसे 2 ये बने हुए हैं कुछ। ठीक है, इस हिसाब से ये है कौन सा है, साइकॉन। इसका और कौन सा नाम था, स्काइफा। अब आगे ये वाला, ये कौन सा है, ये है ईयू वाला। ठीक है, जो नहाता नहीं है, ईयू स्पॉन्जिया। चल निकल यहाँ से, ईयू स्पॉन्जिया, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये कौन सा है, स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये है स्पॉन्जिला। देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे जिले जिले जैसे जैसे बने, इसकी आंख भी है, ये आंख भी मारता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, स्पॉन्जिला। ठीक है, चलो डायग्राम्स एक बार आप भी देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, डायग्राम्स से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा हो गया कौन सा वाला, पॉलीफेरा अच्छी तरह से कंप्लीट। अब हम पकड़ते हैं सिलेंड्रेट। नहीं, पहले रीडिंग भी करते हैं, सुनो। Members of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. Water enters through minute pores, ostia, and the body canal into a central cavity spongocoil, from where it goes out through the osculum. The pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. Choanocytes or collar cells line the spongocoil and the canals. Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongian fibers. Sexes are not separate. Hermaphrodite, that is, eggs and sperms, are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. Examples are Sycon, Skypha, Spongilla, freshwater sponge, Euspongia, bath sponge. Complete हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। देखो, जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ना, उसको हम निडारिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और निडारिया भी बोलते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा भी है और इसको हम निडारिया भी बोलते हैं। देखो ये जो होते हैं ना, ये एक्विटिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्विटिक। याद रखना है आपने। वो वाले कौन से थे, जीएम मतलब जनरली मैरीन। ठीक है, ये वाले कौन से, इनको एमएम याद रखना है। एमएम मतलब मोस्टली मैरीन। ठीक है, सिसाइल होते हैं ये, फ्रेश स्विमिंग और फ्री स्विमिंग होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। वो एसिमेट्रिकल थे, ये कौन से हो गए, रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, निडारिया जिसको हम सिलेंट्रेटा जिसको हम निडारिया भी बोलते हैं। एक्विटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, ससाइल होते हैं, और फ्री स्विमिंग, हाँ फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। चलो हो गया। अब देखो जो निडारिया का नाम है वो कहाँ से आया भाई, वो आया नीडोब्लास्ट से। कहाँ से आया, नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसाइट से।
ठीक है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमाटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन दी टेंटिकल्स एंड दी बॉडी। देखो ये जो नेम है निडारिया, ये कहाँ से आया, ये डिराइव हुआ नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसाइट से, जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, डसने वाला कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, जो कहाँ पर होता है, टेंटिकल्स पे होता है और बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, सुनो, जो नेम है निडारिया वो आया नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसिस्ट से। ठीक है, वो आया किससे, नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसिस्ट से। ठीक है, नीडोब्लास्ट से आया या फिर नीडोसिस्ट से आया। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर होता है, टेंटिकल्स पे होता है और बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद जो नीडोब्लास्ट होता है ना, वो यूज़ भी होता है किस किस चीज़ों में, देखो, एनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर ऑफ प्रे को पकड़ने के लिए, और एनकरेज में और डिफेंस को अपने आप को बचाने के लिए। ये तीन इसके फंक्शंस हैं, मतलब किसके, नीडोब्लास्ट के। ठीक है, ये भी याद रखना। निडारियंस के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर की कैविटी होती है। जैसे ऐसे ये रख लो, ये निडारियंस है, इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, सेंटर में। ठीक है, विद सिंगल ओपनिंग माउथ, देखो विद ए सिंगल ओपनिंग, उसके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, वो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम के ऊपर। और जो डाइजेशन होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और इंट्रा सेलुलर होती है। और कुछ जो निडारियंस होते हैं उनके पास कोरल्स होते हैं, एग्जाम्पल कोरल्स, जैसे कुछ जो निडारियंस होते हैं जैसे कोरल्स हो गया, उनके पास स्केलेटन होता है एक, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब निडारियंस जो होते हैं उनके ना 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा। अब पॉलिप क्या होता है, पॉलिप सुनो आप, पॉलिप आपने याद रखना सिस्टाइल होता है। क्या होता है, सिस्टाइल, ऐसे एस और सी याद रखना, एस सी। ठीक है, सिस्टाइल होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, सिस्टाइल होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा हाइड्रा और एडम्सिया, एच ई, हाँ ऐसे आता है, हाँ हाइड्रा और एडम्सिया। ठीक है, हार्ड याद रख लो। ठीक है, हार्ड नहीं, ऐसे याद रखो, एच है ना हाइड्रा, दूसरा रख लो एडम्सिया, ऐसे याद करो। ठीक है, और जो दूसरा है मेड्यूसा है, वो क्या होता है हमारा, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग करता है। ठीक है, स्विमिंग ऐसे कौन सी है मेरी स्विमिंग, ठीक है, ऐसे स्विमिंग करता है, फ्री स्विमिंग। ऐसे भी कौन सी स्विमिंग होती है यार, ऐसे ऐसे स्विमिंग करता है। ठीक है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग करता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आती है ओरेलिया और जेलीफिश। ओरेलिया ऐसे रखना, और जेली ऐसे याद रख लो, और जेली क्या हाल चाल है। ठीक है, ओरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, अब देखो ये जो निडारियंस होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म्स में, कौन कौन सी, एग्जिबिट ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। देखो ये जो निडारियंस होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं दोनों फॉर्म्स में, और इनके अंदर ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है। ठीक है, जैसे मम्मी कुर्ता ऑल्टर करवाता है ना, वैसे ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, मेटाजेनेसिस, इसको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस। जैसे पॉलिप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मेड्यूसा। ठीक है, एसेक्सुअली, पी से जब एम बनता है, पी, ये पी है, इससे बना एम, ठीक है, वह ए सेक्शुअली बनेगा। बट जब एम से पी बनता है ना तो फिर सेक्शुअली बनता है, ऐसे ना, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा ए सेक्शुअली, एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्शुअली, ऐसे याद रखना। ठीक है, और सुनो, जब ये मतलब कि प्रोड्यूस करेगा ना, तो इसको हम एग्जाम्पल रखेंगे ओबेलिया की। क्या एग्जाम्पल रखेंगे, ओबेलिया की। ठीक है, अब देखो, अब पूरे निडारिया सीलेंट्रेटा की मैं आपको एग्जांपल्स लर्न करवाती हूँ, कैसे होगी। देखो सुनो, फाइजेलिया है पहली एग्जांपल, फाइजेलिया, फाई है ना मतलब फिजिक्स, ऐसे याद रखो, फिजिक्स के साथ ना मेरी वॉर हो गई है, मतलब लड़ाई हो गई है, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, ऐसे याद रखना है, फाइजेलिया पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, दूसरा एडम्सिया, एडम्स एप्पल, ऐसे याद रखो, एडम्स एप्पल, एडम्सिया, एडम्स मेरा मतलब एडम्सिया, तो इसको याद रखो, मैं सी में चलेगी, एडम्सिया सी में चलेगी, एडम्सिया का याद रखना, सी एनिमोन। देखो पेन वाला तो सी पेन हो जाएगा, देखो पेनेटुला क्या आ गया, सी पेन आ गया, गॉर्गोनिया फैन, गौर से देखो इस फैन को, कहाँ है फैन, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, गौर से देखो इस फैन को, गॉर्गोनिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, मिनरेना, बहुत मीन है यार, मतलब ब्रेन कोरल, मीन, बहुत मीन ब्रेन है यार ये मेरा, पढ़ाई नहीं करता है, मीन कोरल। ठीक है, चलो,
हमने पढ़ लिया सिलेंट्रेटा, निडारिया बहुत अच्छी तरह से। मुझे नहीं लगता इसमें से आपको कुछ बोलता है, बट मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ बोलता है, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करूँगी, ठीक है। सुनो, ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, ससाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है इनकी? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली मैरीन होते हैं, ससाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ये हो गया। इनका जो नाम है वो कहाँ से आया है? वो आया है नीडोब्लास्ट से या फिर नीडो साइट से, ठीक है। और इनके पास ना स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, डसने वाला कैप्सूल, ठीक है, जिनको हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर होते हैं? टेंटिकल्स पे होते हैं और बॉडी के ऊपर होते हैं। अब ये जो नीडोब्लास्ट है ना, ये किसके लिए, किसकी क्या क्या हेल्पिंग करता है? ये क्या करता है? एनकरेज में, डिफेंस में, और कैप्चर ऑफ प्रे में, वो उसको कैप्चर ऑफ प्रे को पकड़ लेता है, उसमें मदद करता है। और ये जो निडारियंस होते हैं ना, ये एक्सिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और क्या होते हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग होती है जिसकी, ठीक है, माउथ ऑन अ हाइपोस्टोम, ठीक है। और ये जो डाइजेशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और इंट्रा सेलुलर होती है। कुछ निडारियंस जैसे कोरल्स हो गया, ठीक है, उसके पास स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो क्या होता है हमारा जो निडारियंस होते हैं ये क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं दो बेसिक फॉर्म्स। कौन कौन सी? पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप कौन सी होती है? ससाइल होती है और सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। हाइड्रा हो गया, एडेंसिया हो गया, और ये जो लेट्रो होती है ये होती है हमारी अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। फ्री स्विमिंग और फ्री स्विमिंग होती है ओरेलिया और जेली, ठीक है, ऐसे ओरेलिया और जेली फिश याद रखना है आपने, ठीक है। और हाइड्रा के साथ एडम्सिया याद रखना, ठीक है। ये जो निडारियंस होते हैं ये हेल्प करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं दोनों फॉर्म में और एग्जिबिट करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। और जो पॉलिप होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा को ये सेक्शुअली, और जो मेड्यूसा होते हैं वो पॉलिप को प्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली। इसमें आता है एग्जाम्पल में क्या आता है? ओबेलिया आता है, ठीक है, फाइजीलिया हो गया, पोटिक्यूस मैन ऑफ वॉर हो गया, ठीक है, एडेम्सिया हो गया, सी एनीमोन हो गया, पेनेडुला आ गया जिसमें आते हैं कौन सा? पेन सी पेन, गोरिगोनिया सी फैन, मिनरेना जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं, ठीक है, मिनरेना जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? देखो अब एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, बताती हूँ मैं आपको किसकी? सिलेंट्रेटा की। देखो एग्जाम्पल्स, ये आ गया ओरेलिया की एग्जाम्पल। कौन से? रुको 2 मिनट। ये ओरेलिया है, ठीक है, कौन सा? ये ओरेलिया, ये वाला पार्ट। देखो ओरेलिया है और ये मेड्यूसा फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? ये अम्ब्रेला शेप्ड। ये वाली कौन सी है? सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, और ससाइल है, सिलेंड्रिकल है और ससाइल है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड है। और ये वाली फ्री स्विमिंग है, ठीक है, हाइड्रा। इसमें एग्जाम्पल आ गई किसकी? मेड्यूसा की। और नहीं नहीं ओरेलिया की, सॉरी, ठीक है, एडेम्सिया, ये एडेम्सिया है, ठीक है, इसमें पॉलिप फॉर्म है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखते जाओ आप क्या करना है। देखो अब इसमें से कुछ रहा तो नहीं क्या? हाँ, ये डायग्रामेटिक व्यू नीडोब्लास्ट मैंने आपको बताया था ना, जिससे ये डिराइव होता है निडायरिया का नाम, ये है नीडोब्लास्ट, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट देख लो, ताड़ लो इसको अच्छी तरह से, ठीक है। कोई पूछे ये क्या है? ये देख लेंगे फटाफट, क्या है? नीडोब्लास्ट है। क्या है फटाफट? नीडोब्लास्ट है, ठीक है। और ऊपर वाली एग्जांपल्स देख लो फटाफट से। ये हो गई पहली वाली कौन सी है? ओरेलिया की, और मेड्यूसा है, और एडेम्सिया है, और पॉलिप है। कौन सी है? एडेम्सिया है और पॉलिप है। ये वाली कौन सी है? ओरेलिया है और मेड्यूसा फॉर्म है। मैं भी देख लेती हूँ, मेरा भी तो पेपर है। सुनो, ओरेलिया है, मेड्यूसा फॉर्म है, और एडेम्सिया है, पॉलिप फॉर्म है। एडेम्सिया और पॉलिप फॉर्म है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। सुनो, टीनोफोर्स क्या होता है? ये थर्ड फाइलम है। टीनोफोर्स कॉमनली नाउन है सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीस। एक तो इसको हम कहेंगे सी वॉलनट्स या फिर हम कहेंगे इसको कॉम जेलीस। सी वॉलनट्स और कॉम जेलीस एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? ये मैरीन होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ई एम याद रख लेना आपने, इसमें क्या रखना है? ई एम। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं जैसे सिलेंट्रेटा में थे, डिप्लोब्लास्टिक जैसे सिलेंट्रेटा में थे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिलेंट्रेटा में थी,
ये जो बॉडी होती है इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पे, इसके पास 8 क्या होते हैं एक्सटर्नल रोज होते हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के। ये देखो 8 एक्सटर्नल रोज है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के, 8 एक्सटर्नल रोज है, सुना, 8 एक्सटर्नल रोज हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में मदद करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो 8 सिलिएटेड प्लेट्स है ना, 8 सिलिएटेड है ना, 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ठीक है, ये किस में मदद करते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, ये चीज़ याद रखनी है। डाइजेशन क्या होती है, दोनों तरह से होती है, एक्स्ट्रा भी होती है और इंट्रा भी होती है इसमें, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस होता है इसके अंदर, बायोल्यूमिनेसेंस होता है एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एमिट करती है लाइट, वो होता है इसके अंदर वेल मार्क्ड होता है टीनोफोर्स, मतलब टीनोफोर्स के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। और ये सेक्सेस होते हैं इसके अंदर, ये क्या होता है, सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन जो होती है टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, जो रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, बस सेक्शुअल मीन्स होती है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्शुअल मीन्स, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आ जाएंगी ना, 2 मिनट, डाइजेशन एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा भी है। इसके अंदर डाइजेशन कैसी थी, इसके अंदर भी बोथ थी, एक्स्ट्रा भी थी और इंट्रा भी थी, किसके अंदर, सीलियम प्लेटा के अंदर, इसके अंदर इंट्रा सेलुलर थी पॉरीफेरा में। अब इसके अंदर प्लैटीहेलमिन्थस में कैसी है, नहीं इसमें सॉरी टीनोफोरा में एक्स्ट्रा मतलब इंट्रा सेलुलर भी है एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लूरोब्रैकिया और टीनो प्लाना, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया क्या है उसमें, प्लूरोब्रैकिया और टीनो प्लाना। देखो अब इधर ना एग्जाम्पल मतलब डायग्राम बनी हुई है किसकी, टीनोफोरा की, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा जो हो गया प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, टीनोफोरा की एग्जाम्पल है ये प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया की बनी हुई है, देखो आप 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं इसके पास, देख लो अच्छी तरह से पहले इसको, ठीक है, हो गया। अब देखो हम रीड करते हैं इसको, ठीक है। टीनोफोर्स कॉमनली नाउन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी bears 8 external rows of ciliated complex which helps in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. Bioluminescence, the property of a living organism to emit light, is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with internal development. Pleurobrachia and Tinoplana are examples. अब आ जाएगा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, इसके अंदर क्या होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। अब तो ना फ्लैट फॉर्म याद रखना है, क्या किसमें, प्लूरोब्रैकिया में, प्लैटीहेलमिन्थस में आपने याद रखना है फ्लैट फॉर्म्स। अब फ्लैट फॉर्म्स का क्या सीन होता है, देखो ये ना फ्लैट होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इसकी, ठीक है। अब ये जो होते हैं दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं। और ये जो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, मतलब इनके पास सिलोम नहीं होता है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ। हुक्स और सकर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में, कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सर्फेस, डायरेक्टली उनकी बॉडी सर्फेस। जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके पास, जैसे फ्लेम सेल्स हो गए, वो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में और सेक्रीशन में मदद करते हैं स्पेशल सेल्स। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट होती है बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से। मेंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर प्लेनेरिया, उनके पास क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सुनो, ये क्या होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनके पास, ठीक है, इनको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। प्लेटफॉर्म्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, पैरासिटिक फॉर्म्स में। और कुछ जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके पास, फ्लेम सेल्स कहते हैं जिसको, जो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है।
और फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, और डेवलपमेंट होती है बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से। कुछ मेंबर्स हो गए जैसे प्लेनेरिया हो गया, वो पोजेस करते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, इनके कुछ मेंबर्स हो गए जैसे प्लेनेरिया, उनके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, और टाइनिया हो गया जो वो उसके एग्जाम्पल है इसकी, टाइनिया टाइनिया टी से टेपवर्म। फैसियोला भी इसकी एग्जाम्पल है। फैसियोला क्या हो गया, लिवर फ्लूक। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस, टेपवर्म और लिवर फ्लूक। इसकी डायग्राम बनी हुई है, देख लो। टेप जैसा जो है ना वो क्या है, हमारा टेपवर्म है। ठीक है, और ये जो लिवर फ्लूक है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, लिवर फ्लूक ये क्या है, टाइनिया, जिसको आप टेपवर्म कहते हैं। लिवर फ्लूक का दूसरा नाम क्या है, फैसियोला। ठीक है, बहुत फैंसी है ये फैसियोला। ठीक है, ये हो गया हमारा टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थस खत्म। इसको भी टाटा बाय बाय कर दिया हमने। अब हम एस्केलमिन्थस स्टार्ट करने से पहले इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा, सीलेंपेटा, उल्टे तरीके से रीड करते हैं। चलो शुरू करते हैं। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ये फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस रीड करियो। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, and acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and suckers are present in parasitic forms. Uh, some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and secretion. Sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some members like Planaria possess high regeneration capacity. टाइनी आ जाएगा, टेपवर्म आ जाएगा, फेसियोला आ जाएगा, लिवर फ्लूक आ जाएगा। टीनोफोर्स जो होते हैं उनको हम कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. Bioluminescence, the property of a living organism to emit light, is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with internal development. Example Pleurobrachia and Tinoplana. अब हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, निडारिया. दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, sessile and free swimming, radially symmetrical animals. The name Nidaria is derived from the nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles and the body. Nidoblasts are used for encourage defense and the capture of prey. And for the capture of prey, Nidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. Digestion is extracellular and intracellular. Some of the Nidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate. Nidarians exhibit two basic forms called polyp and medusa. The former is a sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, etc., whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish. Those Cnidarians which exist in both forms exhibit alteration of generation, metagenesis. Polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually. Example Obelia, Physalia, Portuguese man of war, Adamsia, C. anemone, Panatula, C. pen, Gorgonia, C. fan, and Mindrena, plain coral. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉरीफेरा. मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नाउन एज स्पॉन्जेस. दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली asymmetrical animals. They are primitive multicellular animals and have a cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. Water enters through minute pores, ostia, and the body wall into a central cavity, spongocoil, from where it goes out through the osculum. The pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of